तो आज का जो लेक्चर है वह है हमारा मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन। तो अभी हमने देखा कि मोशन क्या होता है। मोशन के बारे में अच्छी तरह से हमने पिछली वीडियो में हमने देख लिया कि मोशन के बारे में हमने मोशन को अच्छी तरह समझा कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इसको हमने समझ में लिया अच्छी तरह से क्या है ये। अब हम बात करेंगे गति की दर का मापन, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन। तो हम ना मेजरमेंट करने वाले हैं, जैसे कि अगर हम कहते नहीं कि कोई गाड़ी चली या कोई बाइक चली या कोई साइकिल वाला चला, तो हम कहते हैं भाई कि वो कितनी स्पीड से चला, उसकी स्पीड क्या है। तो हम यहाँ स्पीड की बात करेंगे। तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं, तो हम रेट ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। रेट ऑफ मोशन के बारे में, रेट ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। रेट का मतलब होता है हमारा, रेट का मतलब होता है, रेट का मतलब कहने का मतलब हमारा टाइम से है। अब मोशन का कहने का मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट से है या हमारा डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है ना, डिस्टेंस। तो हम टाइम और डिस्टेंस का जो रेशियो लेंगे वही हमारा रेट ऑफ मोशन को बताएगा। हमें रेट ऑफ मोशन मेजर करना बताएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई गाड़ी है और वो गाड़ी चलना शुरू करती है, बहुत ही सिंपल तरीके से गाड़ी चलना शुरू की, चलिए शुरू कर दी, तो हम कहेंगे कि गाड़ी चल रही है और इसकी जो स्पीड है हम कह दिए कि चलिए स्पीड ना पहले हम बात कर रहे हैं कि ये 2 मिनट में या 60 सेकंड में ये कुल मिला के गाड़ी चली है 10 मीटर या 100 मीटर चली। कितना मीटर? 100 मीटर। 60 सेकंड में ये गाड़ी चली है 100 मीटर। तो अगर हमें इस तरह से ये बता पा रहे हैं ये 60 सेकंड में गाड़ी चली 100 मीटर, तो हम एक्चुअल में यहाँ पे ये बता पाएंगे कि गाड़ी की स्पीड क्या थी। चलिए, तो कितना ही अजीब बात है और कितना मजेदार चीज है ये कि हम यहाँ पे 2 चीजें आराम से बता पा रहे हैं। मतलब एक चीज इसकी वैल्यू जो है स्पीड की हम आराम से बता पा रहे हैं यहाँ पे कि गाड़ी ए से चली और बी पे पहुंच गई। जो चलने में जो समय लगा वो 60 सेकंड का समय लगा है और उसने जो कुल दूरी तय किया है वो 100 मीटर की दूरी तय की है। तो हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बता पाएंगे कि गाड़ी की स्पीड क्या थी। तो कितना मजेदार बात है। तो हम स्पीड कैसे बताते हैं? स्पीड को हमें बताना होगा। तो हमने कहा कि जितना दूरी चला है उसको लिखो ऊपर और इसका समय लिखो नीचे। तो यहाँ पे हम इसे कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10/6 और 6 से मैं इसमें भाग दूंगा तो जो वैल्यू आएगी 6 से 10 में भाग देता हूँ मैं, तो 6 1 का 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, 10 में बढ़ा के सुनना 6 5, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक है ना, तो 1.5 समथिंग 51 समथिंग इसका क्या होगा? स्पीड होगा। तो ये होगा इसकी स्पीड, ठीक है ना, मीटर अपॉन सेकेंड में। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम रेशियो ले लें, किसका रेशियो ले लें? तो अगर हम रेशियो ले लें इसका दूरी का और इस टाइम का, तो दूरी और टाइम का रेशियो लेकर के, इनका अनुपात लेकर के हम यहाँ पे इसकी स्पीड बता सकते हैं। तो ये बहुत ही मजेदार बात है कि अगर हम कोई गाड़ी चला रहे हैं या कोई साइकिल चला रहे हैं तो हम ये अपने घड़ी में ये चेक करें कि हम 1 मिनट में कितना दूर गए हैं। तो वो 1 मिनट अपॉन में, रेशियो में, और जितना दूर गए उसको ऊपर रख के अगर हम सॉल्व करें तो हम ये बता पाएंगे कि हमारी स्पीड क्या थी, ठीक है ना। तो यहां से हमने ये समझा कि किस तरह से स्पीड को मेजर करना है। तो स्पीड का मेजरमेंट इस तरह से हमने समझा कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे हम अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है हमारा? दूरी अपॉन में समय। तो हमने यहाँ पे एक बात समझा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ले लेते हैं और कितने समय में हुआ वो ले लेते हैं। तो समय वाले को नीचे रखिए और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखेंगे तो हमें गाड़ी की स्पीड मिल जाएगी कि वो गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ये बात समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड का किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर जैसे कि कोई गाड़ी मान लेते हैं कि गाड़ी चलना शुरू की, वो चलिए शुरू करती है, मान लेते हैं कि वो 100 मीटर जाती है 50 सेकेंड में। फिर अगला जाती है, वो अगले से फिर वो चलना शुरू करती है। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है ये। अगला वो स्पीड तय की और वो 60 मीटर गई या 40 मीटर गया, वो मान लेते हैं कि 40 मीटर गया 25 सेकंड में। तो हम यहाँ पे अगर बात करें कि स्पीड बताइए इसकी स्पीड क्या होगी?
तो हम कहेंगे कि जितना दूरी गया है कुल दूरी ऊपर लिखिए, टोटल दूरी, तो 100 + 40 और टोटल समय नीचे लिखिए। टोटल समय लग रहा है हमारे पास में 75 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 140/75 सेकेंड। 140/75 सेकेंड, 140 में हम अगर 75 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी स्पीड निकल के चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारी स्पीड निकल के चली गई। तो स्पीड हम निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 140 और ये बटे 75। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस गाड़ी की स्पीड निकल के चली जाएगी। तो यहाँ पे कंफर्म है कि ये भी बात पता चल रहा है। और इस स्पीड को हम ना एवरेज स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब हम टोटल कर रहे होंगे चीजों को, हम टोटल कर रहे होंगे, हम जैसे कि अगर हम एक ही क्वांटिटी की बात करें, जैसे हम एक बार की बात कर रहे हैं कि हमने 60 सेकंड में 100 मीटर गया, तब तो हम सिंपल सा स्पीड निकालेंगे। लेकिन अगर हम ये बात करें कि गाड़ी कई बार कई मीटर दूर जा रही है, कई सेकंड लग रहा है, उसमें ढेर सारे टाइम लग रहे हैं और ढेर सारी दूरियां भी जा रहा है वो, तो अगर ढेर सारे टाइम और ढेर सारी दूरियां जा रहा है तो इस तरह की स्पीड को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होगा, पहले तो हम स्पीड के लिए फॉर्मूला देख लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम बात करेंगे, आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास में स्पीड तो मिल गया, स्पीड क्या होता है, तो अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड। तो हमारा जो एवरेज स्पीड होता है, जिसे हम औसत चाल हिंदी में कहते हैं, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है हमारा कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम अगर हम कर रहे होंगे तो वहां पर हम एवरेज स्पीड पा रहे होंगे। तो जो हमारा एवरेज स्पीड होता है, हम उस एवरेज स्पीड को ऐसे भी दिखा सकते हैं, डिनोट करने के लिए एवरेज स्पीड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमने बार लगा दिया स्पीड के ऊपर तो हम कहेंगे ये हमारा एवरेज स्पीड है। तो स्पीड एवरेज वाला बराबर होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स किसको दिखा रहा है, हमारा डेल्टा एक्स हमारा दिखा रहा है कुल दूरी, और जो टाइम है हमारा वो क्या है, डेल्टा टी। तो अगर हम कुल दूरी और कुल समय को नीचे जोड़ के इनका भाग देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकलेगा कि गाड़ी की एवरेज कितनी थी। हम एवरेज स्पीड गाड़ी की कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम लेकर के हम स्पीड बता सकते हैं। उसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट, देखिए हमने अपने पिछले पहले या दूसरे वीडियो में, 9th वाले क्लास के दूसरे या पहले वीडियो में हमने बताया था, एक्चुअल में पहले या दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बताया मैंने। तो वहां में मैंने बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ क्वांटिटी, वो डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लूंगा तो वो हमारा स्पीड होगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लूंगा तो वहां पे वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप जाइए, पीछे वाले लेक्चर को मेरे देखिए वीडियो में, तब जाके आप यहाँ इस वीडियो में आइएगा, तब आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो अभी मैं वेलोसिटी की कहानी नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सीधा रेट ऑफ मोशन के बारे में बता रहा हूँ। मतलब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ जाएंगे रेट ऑफ मोशन में। तो सबसे पहला मैंने लिया है स्पीड के बारे में। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारा स्पीड के बारे में बता रहे हैं। तो स्पीड के बारे में हमने ये समझा कि अगर हम डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लें तो हमें स्पीड मिल जाएगा, लेकिन हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड मिलेगा। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं और इसकी कौन सी क्वांटिटी है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। देखते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्पीड के बारे में हमने देखा, स्पीड होता है हमारा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन, मतलब उसको हिंदी में कहते हैं दूरी, डिस्टेंस पूरा लिख देते हैं। डिस्टेंस को x से दिखाएंगे और टाइम को हम t से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस का यूनिट होता है हमारा मीटर होता है, और ये टाइम का जो होता है हमारा सेकंड होता है। तो जो स्पीड का यूनिट ऑफ स्पीड वो क्या होगा, मीटर अपॉन सेकेंड। इस तरह से हमने देखा कि जो स्पीड की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर अपॉन सेकेंड होती है। तो इसकी जो छोटी यूनिट है वो मीटर अपॉन सेकेंड है। इसे हम सेमी पर सेकेंड में भी, जब सेमी पर सेकेंड में होता है ये मीटर को हम सेमी में भी चेंज कर सकते हैं। तो सेमी पर सेकेंड होता है तो हमें सेमी को किसमें बदलना पड़ता है, मीटर बदलना पड़ता है। तो इसका यूनिट सेमी पर सेकेंड भी हो सकता है और इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके कुल कितने यूनिट हो सकते हैं, मतलब है तो सेम वही, कुछ बदल नहीं रहा है। अगर हम मीटर में मेजर कर रहे हैं तो मीटर अपॉन सेकेंड होगा, अगर हम सेमी में मेजर कर रहे हैं तो सेमी अपॉन सेकेंड होगा,
अगर हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर होगा, किलोमीटर पर घंटा होगा, ठीक है ना। अगर हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर होगा। तो आपने इसको समझा। अब हम बात करेंगे इसका जो ये बड़ा यूनिट है किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे और सेमी पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। मतलब ऑल ओवर हमें ये कहना है कि किलोमीटर पर आवर हो या सेमी पर सेकंड हो, उसको मुझे मीटर में ही करके सॉल्व करना होता है। तो जैसे मैं आपको आगे बता रहा हूं, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिंपल सी बात है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे क्या है कि किलोमीटर, पहले पूरी बात जान लेते हैं। किलोमीटर पर आवर है और ये किसका यूनिट है, तो ये स्पीड का यूनिट है, ठीक है ना। तो ये स्पीड का यूनिट है। किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो हम कह सकते हैं 1000 मीटर, ठीक है ना। और 1 घंटा बराबर कितना सेकंड, तो हम कहते हैं 60 सेकंड। इसकी वैल्यू जब हम कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100/6, ठीक है ना। और 1 घंटा में 3600 सेकंड, सॉरी 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है, ठीक है ना। 3600 सेकंड यहाँ पूरा लिख रहे होंगे हम। 1 जीरो से हटा देते हैं, 2 जीरो हटा देते हैं, तो ये ऊपर बचेगा टोटल 10/36। और ये मीटर में, और ये जो घंटा था किसमें बदल गया, सेकंड में, तो मीटर अपॉन सेकंड में। तो इसे हम काट सकते हैं, 5 दूना 10, 18 दूना 36, ठीक है ना। तो हमने देखा कि किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर अपॉन सेकंड करेंगे। तो हम यहाँ पे सीधा कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो जब भी कोई वैल्यू दिया होगा किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में, तो उसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम उसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास में जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है और मुझे इसको बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो इसे चेंज कर सकते हैं। तो 36 गुणे किलोमीटर पर आवर की जगह क्या गुणा कर देना है मुझे, 5/18 से। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 और 5 दूना 10, तो यहाँ पे 10 और आ गया ये मीटर अपॉन सेकेंड। तो इस तरह से अगर हमारे पास में वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दिया है, उसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसे ही इसी तरह से अगर हमें मीटर पर सेकेंड में दिया हो, मीटर पर सेकेंड में कोई वैल्यू दिया हो, तो अगर मुझे उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो मुझे इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका पलट के ये इधर चला जाएगा और ये बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में एक्चुअल में क्या है, तो किलोमीटर पर आवर है और उधर कितना है, 5/18 है मीटर पर सेकेंड। अब मुझे मीटर पर सेकेंड से किसे बदलना है, किलोमीटर बदलना है। तो 18 यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ 1 था तो 18 1 का 18 और 5 इसके साथ मीटर पर सेकेंड के साथ में गुणे में है, तो इधर आ जाएगा बटे में, 18/5 तो किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर मीटर बटे सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में है और उसको मुझे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, बड़े यूनिट में चेंज करना है, छोटे यूनिट से मुझे बड़े यूनिट में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए एक छोटा सा ट्रिक की बात कर लेते हैं, हम एक ट्रिक की बात कर लेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए ये बात याद हो जाए। तो बार बार आपको ये निकालना नहीं है कि आप 1000 से 3600 में भाग देके आप निकालोगे। सीधा सा बात है, अगर आप किलोमीटर पर आवर में है तो आप 5 मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर मीटर पर सेकेंड में है और आपको बड़े यूनिट में बदलना है, किलोमीटर पर आवर वाले में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा वाले में बदलना है, तो आप 18/5 से गुणा कर देना, जस्ट उसी को पलट के। तो जैसे अगर आप बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हो तो छोटा अंक ऊपर मतलब 5 ऊपर और 18 नीचे, तो छोटा अंक ऊपर और 5/18। तो छोटे बड़े से छोटा करना है तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। लेकिन अगर आपको बड़े यूनिट में चेंज करना है तो बड़ा वाला डिजिट ऊपर 18/5 कर देना। तो इस तरह से आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर पाओगे। तो मेरा बात आपने शायद समझ लिया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े यूनिट से छोटा में जाना चाहते हो तो छोटे यूनिट को ऊपर रखना 5/18, उससे गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। उसी तरह से अगर आप बड़े से छोटे से बड़ा करना चाहते हो तो आप 18/5 कर देना, बड़े वाले को ऊपर करना, छोटे वाले को नीचे कर देना। तो इस तरह से आप ये समझ पाओगे कि किससे चेंज करना है। तो उन्होंने कहा छोटा से आप बड़ा में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, 18/5 से गुणा कर देना। और अगर आप बड़ा से कहाँ जा रहे हो, बड़ा से छोटा में जा रहे हो तो छोटा का मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना, जो भी दिया हो, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ट्रिक, आपने ये समझ लिया कि किस तरह से हमें चेंज करना है। आपको ये याद रहना चाहिए कि मुझे मीटर पर सेकंड में है तो किसमें किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में, ठीक है ना। स्पीड तो हमने स्पीड के बारे में तो हमने देख लिया अभी। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। तो चलिए आज का जो लेक्चर है हमारे पास में वो है हमारा वेलोसिटी के। तो इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया कि स्पीड क्या होता है। अब हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या है, तो हम एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अभी हमने स्पीड के बारे में बात कर लिया था, तो अभी हम वेरिएशन कराएंगे वेलोसिटी और स्पीड में, दोनों में वेरिएशन कराएंगे कि एक्चुअल में वेलोसिटी और स्पीड किस तरह से दोनों वेरिएट करते हैं, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब कि बॉडी अगर डिस्प्लेस हो रही है, जैसे यहाँ पे ये मैंने बताया था कि मोशन हो रहा है बॉडी में, तो यहाँ पे ये कार ए पॉइंट से कहाँ पहुंच गई, बी पॉइंट पे, ठीक है ना। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ये कार पहुंची है और इनमें समय लगा है मान लेते हैं कि 60 सेकंड का, ठीक है ना। और ये जो दूरी चली है मान लेते हैं कि 30 मीटर की दूरी चली है, 30 मीटर दूर 30 किलोमीटर चला है, 30 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी गया है 60 सेकंड में। तो ये मैं यहाँ पे बात करूंगा कि फाइंड आउट वेलोसिटी, मैंने कहा फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड आउट वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं, वेग, ठीक है ना। तो यहाँ वेलोसिटी निकल के चली जाएगी आपकी v बराबर डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, डिस्टेंस नहीं लिया जाएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन में कोई गाड़ी जा रही है तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है। तो यहाँ बात करेंगे हम कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 30 गुणे 1000 मतलब ये मीटर में हो गया, और अपॉन टाइम कितना है 60 सेकंड का, और हम यहाँ 60 लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू कट करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना। तो यहाँ 3 दूना 6, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 1000 अपॉन 2, ठीक है ना। अब 2 से हम ये 1000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 500। तो यहाँ पे 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मतलब इसकी स्पीड जो है, इसकी जो वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड नहीं वेलोसिटी। देखिए मैथमेटिकल में अगर हम मैथमेटिक की बात करें तो मैथमेटिक में स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही होता है जब हम मैथमेटिक में, अरिथमेटिक में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम फिजिक्स में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्वांटिटी चेंज होती हैं, अलग अलग होती हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे ये चूंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमारा वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हमने इसके पहले पहले या दूसरे वीडियो में आप जाके वहां पे देखेंगे तो मैंने वहां डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए, और ये जो भी होना चाहिए वो फाइनल इनिशियल के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर होगा तो वो वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि जिगजैग मोशन में कोई गाड़ी जा रही है और हम उसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए जिगजैग मोशन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे स्पीड निकाल रहे होंगे। तो जब जिगजैग मोशन पाथ होगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम ना जिगजैग लाइन पे या फिर हम ना टेढ़े मेढ़े रास्तों पे हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होने के लिए हमें सीधा रास्ता की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि गाड़ी ए से बी में सीधे रास्ते में गई है, एकदम सीधा गई है, तो ये 30 किलोमीटर गई है और 60 सेकंड में। तो अगर हम क्या वेलोसिटी फाइंड आउट करिए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेट और टाइम का रेशियो है, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो भी हमारी 3 तरह की हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारा यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म और हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके वेरिएशन कितने हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि रेशियो है, अनुपात है, बटा है किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो अनुपात है वही क्या देता है, वेलोसिटी देता है। जबकि स्पीड क्या देता है, अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड क्या देता है, आई होप कि आपने इसे नोट किया होगा। मैं बात कर रहा हूं स्पीड क्या होता है, जबकि मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है।
तो डिस्प्लेसमेंट की एक कहानी होती है जो मैंने इसकी पूरी स्टोरी बता रखी है पहले और सेकंड लेक्चर में, मेरे जाके वहां पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा सीधा ये मतलब है कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब है, शॉर्टेस्ट पाथ, और वो जो भी पाथ होना चाहिए वो फाइनल इनिशियल के बीच में होना चाहिए। बट डिस्टेंस के कंडीशन में ऐसा नहीं है, वो अपना शॉर्टेस्ट पाथ भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा रास्ता हो सकता है, और इसके फाइनल इनिशियल पोजीशन अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है ना, स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब जिस तरह से इसमें हमने वेरिएशन देखे कि ये कितने तरह के होते थे, तो ये यूनिफॉर्म, पहला यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद में इंस्टेंटेनियस। तो उसी तरह से हम बात करेंगे कि वेलोसिटी भी 3 तरह की होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यहां पे हम बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में देखेंगे। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं और अभी देखेंगे पहला हमारा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यही है कि मैंने बताया था इसे ग्राफिकल में डायरेक्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूंगा इसको। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा एक्चुअल में वो वेलोसिटी को दिखा रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जो होगा वो वेलोसिटी को दिखा रहा होगा। और यूनिफॉर्म के लिए मैंने बताया था कि सीधा लाइन अगर यहां से पास कर रहा है स्ट्रेट एकदम, तो हमें वो किसको शो कर रहा है, वो यूनिफॉर्म को शो कर रहा है, ठीक है ना। मैं इसको इस तरह से भी बना सकता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट लेके हम ये पता कर सकते हैं ये जो ग्राफ बना है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ बता रहा है ये यूनिफॉर्म है, मतलब समान समय में समान दूरी, समान जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। समान समय में समान दूरी को अगर समान समय में समान दूरी डिस्प्लेस हो रही है बॉडी, तो हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। लाइक दिस, जैसे मैंने बताया था कि अगर ये कार है तो कार क्या कर रही है कि मान लेते हैं कि 50 सेकंड में ये 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है। तो अगला नंबर आएगा किसका, अगला नंबर आएगा 100 का। जब ये 50, ये मान लेते हैं 50 सेकंड हो चुका है, अगला जब ये 100 सेकंड होगा तो ये 50 मीटर चला था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, द रेशियो ऑफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करने के लिए हम किस में दिखाएंगे, हम ग्राफ में इस तरह से दिखा रहे होंगे। उसके बाद में हमारा दूसरा नंबर होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने बताया था कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड अनइक्वल टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों चीजें अनइक्वल होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दोनों क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ये क्या होंगे, अनइक्वल, ये दोनों अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इसका ग्राफ मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो इसका ग्राफ मेनली सीधा सा, मैंने बताया था कि ये जिगजैग हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अगर ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो ये जो हमारा वेलोसिटी दिखाएगा ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखा रहा है, ठीक है ना। ये कर्व लाइन हो सकता है, कर्व लाइन इस तरह से। तो ये कर्व लाइन को अगर दिखा रहा होगा तो कर्व लाइन हमारा क्या होगा, कर्व लाइन जो शो कर रहा होगा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा होगा। और अगर ये सीधी रेखा में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा होगा ये, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखा रहा होगा। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, इसे वीडियो रोक करके आप इसे नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में अब चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमारे पास आता है अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि मैंने इसको हिंदी में बताया था। इसका मतलब होता है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक का वेग का मतलब होता है कि क्षण भर में, बहुत कम समय में अगर कोई फिनोमिना हो जा रहा है, कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है, बट उसमें टाइम जो लग रहा है वो बहुत ही कम समय लग रहा है, तो हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम दिखा रहे होंगे पहले इससे पहले मुझे बता देना था एवरेज वेलोसिटी के बारे में। चलिए इंस्टेंटेनियस का नाम ले लिया तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे कोई लड़का है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, और उसमें इसको बहुत कम समय लग रहा है, मान लेते हैं 1 सेकंड समय लग रहा है, या 1 सेकंड से भी कम समय लग रहा है, ठीक है ना।
और 1 सेकंड से भी कम समय लग रहा है, इसमें एक ही बार में वो पहुंच जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही बार में पहुंच रहा है, तो ये हो जाएगा v बराबर डी एस अपॉन dt। ये आया कहां से? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। चलिए, इसके पहले मुझे एवरेज वेलोसिटी बताना था, उसके बाद मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना था। तो सबसे पहले मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देख लेता हूं, मैं एवरेज वेलोसिटी को देख लेता हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो जैसे कि एक कार है और ये डिस्प्लेस हो रही है, एक कार, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, ये डिस्प्लेस हो रही है कुछ दूरी पे। ये मान लेते हैं ए पे डिस्प्लेस हुआ, फिर देन बी पे डिस्प्लेस हुआ, फिर देन आगे जाके ये सी पे डिस्प्लेस हुआ। तो ये काफी दूर गया, मतलब ए से बी पे आया, बी से सी पे आया, और इसमें मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर गया, यहाँ फिर ये 4 किलोमीटर गया, नेक्स्ट ये 5 किलोमीटर गया। ठीक है ना, और ये सब में समय लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है, 2 किलोमीटर जा रहा है ये 2 मिनट में, यहाँ 2 मिनट में 4 मिनट लेते हैं, 4 मिनट में जा रहा है, यहाँ 6 मिनट में जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ 10 मिनट में जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि एक कार जो है वो ए से बी, बी से सी और सी से और डी पे पॉइंट पे जा रहा होगा, तो काफी ज्यादा ये टाइम ले रहा है, ये 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट। तो यहाँ पे टाइम काफी ज्यादा टेकन है, इसका मतलब ये एवरेज है। और जब ज्यादा टाइम टेकन करेगा तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इसका ज्यादा होगा। तो हम यहाँ बात करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी को मैंने बताया था कि आप उसके ऊपर बार लगा दो तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी। और एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अगर मैं टोटल टाइम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसे फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये फाइंड आउट हो जाएगा बहुत आराम से। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और ठीक है 5 किलोमीटर। तो 4, 2, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 6, 4, 10 और 10, ठीक है ना, 5, 4, 9, 2, 11, ठीक है ना, 11 किलोमीटर ये हो गया, और 11 किलोमीटर और 4, 6, 4, 10 और 10, 20 मिनट ये हो गया। तो किलोमीटर पर मिनट, इसको मैं मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं 20 मीटर को सेकंड में कर दूं और किलोमीटर को मैं मीटर में कर दूं, तो किलोमीटर में मीटर बदलने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और 20 मिनट को आप सेकंड में बदलने के लिए 20 गुणे 60 कर रहे होंगे, और आप इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू मीटर अपॉन सेकंड में ला सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपकी? ये एवरेज वेलोसिटी निकल के चली आएगी। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो ढेर सारा टाइम लगेगा तो ढेर सारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ऐसा कहीं हो रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम कर देंगे आप, और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी की। बट अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, तात्क्षणिक वेग की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही कम समय लगता है। इसमें बहुत ही, मैं इसको जो एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ मैं दिखा देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी इसको लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी इट मींस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? तो बहुत ही कम समय में जब आप ट्रेवल कर रहे हो, उसमें जो भी आपका ट्रेवलिंग टाइम है, जो भी डिस्प्लेसमेंट का टाइम है, वो बहुत ही छोटा है। अगर छोटा टाइम है तो वो क्या बोला जाएगा? सीधा इंस्टेंटेनियस बोला जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कहने का मतलब यह है कि मैं टाइम को क्या कर रहा हूँ? टेंडिंग टू जीरो कर रहा हूँ। टाइम को मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ? मैं टाइम को धीरे धीरे जीरो कर रहा हूँ, मतलब टाइम को कम कर रहा हूँ। अगर टाइम कम हो रहा है, इसका मतलब क्षण भर का समय लग रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू, मतलब टी टेंडिंग टू, जो हमारा टाइम है वो क्या कर रहा हूं? मैं जीरो कर रहा हूं। तो टाइम को मैं जीरो करूंगा तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस बन जाएगी। तो इसे मैं लिखूंगा डी एस अपॉन डी टी, मतलब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो मैथमेटिक के अकॉर्डिंग हम चलते हैं यहाँ पे। तो जब भी किसी चीज को छोटा करना होता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब उसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया? डेल्टा को मैंने तोड़ दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने छोटा कर दिया। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा में लिखा गया है उसको डी में लिखा जाएगा। तो ये जो फार्मूला है वो किसका है? वो इंस्टेंटेनियस का फार्मूला है। अगर हम डेल्टा लिख रहे होंगे तो टोटल वाले बात करेंगे, और हम डीएस अपॉन डीटी लिख रहे होंगे तो ये हम बहुत ही कम समय की बात कर रहे होंगे, मतलब हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो अभी डिफरेंशिएशन के बारे में अगर थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा तो आप डिफरेंशिएशन वाले भी क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। तो
अभी हमने आपको बता दिया है स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। अब हम स्पीड और वेलोसिटी में एक बहुत ही बढ़िया सा डिफरेंस देखने वाले हैं कि इसमें सबसे मेजर डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड के, फिर बाद में वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमने स्पीड के बारे में देखा था, तो स्पीड हमारा होता है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हमारा जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सबसे पहला अंतर तो यही देखने को मिल गया हमें कि ये डिस्टेंस होता है, मतलब मैं इसको स्पीड को लिख सकता हूँ स्पीड इक्वल टू एक्स अपॉन टाइम, एक्स अपॉन टी, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी को v बराबर एस अपॉन टी, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट और एक्स फॉर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि ये क्या है, जो डिस्टेंस हमारा होता है, ये डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि। ये अदिश राशि है। डिस्टेंस के अदिश राशि होने की वजह से जो हमारा यहाँ स्पीड है, स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्पीड भी हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी में ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर मतलब ये हमारा होता है सदिश राशि। अभी हम सदिश और अदिश की कहानी देख लेंगे, एक्चुअल में सदिश और अदिश क्या होता है। आप मेनली आप यहाँ पे जानते रहिए, सदिश का मतलब होता है कि सदिश का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन के साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी हो। मतलब हम कितना किलोमीटर दूर जा रहे हैं ये भी हमें पता हो, और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें ये भी पता हो। जैसे एक कार चलना शुरू की, तो चलना शुरू तो कर दी, तो हम कहें ये ईस्ट में जा रही है और ये 10 किलोमीटर जा चुकी है। इसका मतलब इसमें आंसर भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिसमें आंसर भी हो और डायरेक्शन हो तो हमारा सदिश होता है। बट हमारा अदिश क्या होता है, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर हो लेकिन डायरेक्शन ना हो तो हमारा अदिश होता है। तो इसकी कहानी हम अच्छे से बताएंगे, बट आप यहाँ पे जानते रहिए कि ये सदिश होता है और ये क्या हमारा होता है, अदिश होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ स्पीड, जो स्पीड की यूनिट होती है वो मीटर अपॉन सेकेंड होता है। और यहाँ भी इसकी यूनिट बदलने वाली नहीं है, ये भी इसका यूनिट जो होता है वो मीटर अपॉन सेकेंड ही होता है, मीटर अपॉन सेकेंड। तो दोनों का यूनिट सेम है, यहाँ पे यूनिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, दोनों का यूनिट सेम है, क्योंकि चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का जो भी मेजरमेंट होगा वो मीटर में ही होगा, और टाइम का मेजरमेंट हमेशा सेकंड में होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा प्लस हो सकता है। हम यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में हमने हमारा पुराना जो वीडियो है उसमें पहले आप दूसरे वीडियो में आप जाके देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैंने पूरी कहानी वहां पे बता रखा है। तो किस तरह से डिस्टेंस पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है उसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है। फिर फर्दर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि डिस्टेंस जो होता है हमारा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो उसी केस में हम यहाँ स्पीड की बात करेंगे, तो स्पीड भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड भी हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव भी हो सकता है। और ये पॉजिटिव के बाद में निगेटिव हुआ और निगेटिव होने के बाद में ये धीरे धीरे घटते घटते ये जीरो भी हो जाता है। तो ये जीरो मे बी पॉसिबल, मतलब ये मे बी पॉसिबल का मतलब होता है कि ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो लाइक दिस, इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और ये घटते घटते क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है ना। तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, उसी तरह से वेलोसिटी भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। इसकी भी बात करेंगे किस कंडीशन में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो जाएगा। इसका बढ़िया से एक्सप्लेनेशन हम विद क्वेश्चन करेंगे। पहले आप सिंपली इसका आप डिफरेंस देख लेंगे।
ठीक है ना। तो डिफरेंस आई होप कि इतना ही डिफरेंस है इसका, आप आराम से डिफरेंस को लिख लीजिए। उसके बाद में मैं इन चीजों को क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताऊंगा, तो इनकी और भी ज्यादा फीलिंग आएगी आपको कि हाँ ये क्या है। तो इसको नोट डाउन करेंगे आप।